नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी +2 पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन हम फटाफट 1 बाय 1 इनको रिवाइज करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन 1966 हु कंटेस्टेड अगेंस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। श्रीमती इंदिरा गांधी ने के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर 1966 में किसने इलेक्शन लड़ा श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट? तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? मोरारजी देसाई। याद रखना 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि मोरारजी देसाई के अगेंस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी को सिंडिकेट लोगों ने क्यों वोट दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन द डिकेड ऑफ 1960s द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी वाज अफेक्टेड बाय। 1960s का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी की लीडरशिप किस चीज से इफेक्टेड थी? वायलेंस, डिफेक्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या सेंसरशिप? तो इसका करेक्ट आंसर हमने याद रखना है, वो क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कांग्रेस पार्टी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से क्या थी? प्रभावित थी, डिस्टर्ब थी। When was Grand Alliance formed? हमने याद रखना है, ग्रैंड अलायंस से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बनता है। याद रखना है, ग्रैंड अलायंस जो था वो कब बना था? ईयर 1971 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक अलायंस बनाया गया था, उस अलायंस का नाम था ग्रैंड अलायंस। Question number 4, select the correct option, the Grand Alliance of the Opposition of 1971। 1971 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ग्रैंड अलायंस बना था, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि ये चारों में से कौन सा फैक्टर करेक्ट था। गॉट अ कंबाइंड टैली ऑफ सीट दैट वाज लेस देन 40। जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा पूरे ग्रैंड अलायंस को, टोटल सीट कितनी मिली? लेस देन 40। सेकंड, हैड अ क्लियर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम। उनके पास क्या था? एक क्लियर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम था ग्रैंड अलायंस के पास। हैड अ ग्रैंड फिनिश्ड इन द 1970s इलेक्शंस। 1970s के इलेक्शन में उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली। प्रूव टू बी ए ग्रैंड सक्सेस, और उन्हें एक बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। तो इन चारों में से हमने बताना है क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन में हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सही है कि पूरे ग्रैंड अलायंस को लेस देन 40 सीट्स मिली थी श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर द 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड। 4th जनरल इलेक्शन देश के अंदर किस ईयर में हुए? 1966, 1967, 1968 या 1969? तो हमने याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 1967 के अंदर पूरे देश के अंदर क्या हुआ था? 4th जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर प्रिवी पर्स वाज अबॉलिश्ड। वो कौन सा ईयर था जब प्रिवी पर्स को क्या किया गया? अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। 1962, 1970, 1980, 1971? तो इसका करेक्ट आंसर हमने याद रखना है, वो क्या था? 1971 का ईयर था जब ग्रैंड अलायंस या प्रिवी पर्स को क्या किया गया? अबॉलिश किया गया। अब ये प्रिवी पर्स क्या था? 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 मार्क्स का भी आ जाता है कि जब प्रिंसली स्टेट को भारत के साथ मर्ज किए गए तो उनके साथ कुछ प्रोमिसेस किए गए कि आप जितना जितना अपना लैंड एरिया हमारे साथ मर्ज कर रहे हैं उस बेसिस पर आपको ग्रांट दी जाएगी, आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन बाद में 1971 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने इस प्रिवी पर्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फटाफट चल रहे हैं हम, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड द श्रीमती इंदिरा गांधी केम इन द ओपन इन। हमने बताना है जो एक फैक्शनल राइवलरी थी श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स के बीच में। अब ये सिंडिकेट थे कौन? टॉप लेवल के जो लीडर थे कांग्रेस पार्टी की, जिनकी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी पकड़ थी, उनको सिंडिकेट बोलते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में राइवलरी स्टार्ट तो होगी काफी लंबे समय से, 1960 के डिकेड में चलती रही, लेकिन वो खुलकर सामने कब आई? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1969, स्टेट इलेक्शन 1969,
या नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, हमने याद रखना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 के अंदर ये जो सिंडिकेट और श्रीमती इंदिरा गांधी की लड़ाई थी, ये खुल के क्या आने लगी, सभी लोगों के सामने आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। हमने याद रखना है कि ये नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट किसने दिया, पंडित नेहरू ने, राम मनोहर लोहिया ने, मोरारजी देसाई ने या के कामराज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने क्या दिया था, एक कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म। इनका क्या मानना था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हमने हराना है तो उसके लिए जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उन्हें एक साथ आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांग्रेसिज्म। 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी वोन 415 सीट्स इन द लोकसभा, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। हमने बताया वो कौन सा ईयर था जब कांग्रेस पार्टी ने 415 सीटें जीती थी, और ये भी बताना है कि कौन उस समय प्राइम मिनिस्टर बने जब हमारे पास 415 सीट्स आई। श्रीमती इंदिरा गांधी 1984, राजीव गांधी 1984, जवाहरलाल नेहरू 1986 या मोरारजी देसाई 1988। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, राजीव गांधी 1984 में। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो उसके बाद 1984 के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट देख रहे हैं हम क्वेश्चंस को। आइडेंटिफाई द लीडर्स हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद कौन देश के प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। अभी बताया मैंने, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या वीवी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 11, the electoral verdict of the 4th general election in 1967 was also called। हमने ये याद रखना है कि जो 1967 का 4th जनरल इलेक्शन था उसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, पॉलिटिकल सुनामी, पॉलिटिकल वोल्केनिज्म, पॉलिटिकल ट्रोमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्या है से कहा जाता है। किसको, 4th जनरल इलेक्शन कब हुए देश के अंदर, 1967 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय इंदिरा गांधी इन 1967 टू रिगेन ग्राउंड फॉर कांग्रेस इज कॉल्ड। 1967 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रीगेन करने के लिए, अपना ग्राउंड रीगेन कर सके कांग्रेस पार्टी, अपने वोटर्स को अपने साथ जोड़ सके, उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया। क्या था वो प्रोग्राम, 6 पॉइंट प्रोग्राम, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट या 10 पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमने क्या याद रखना है, 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कब 10 पॉइंट प्रोग्राम 1967 में, और कौन सा प्रोग्राम था ऐसे भी हम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर who was chief minister of Bombay state and deputy prime minister 1967 to 1969। हमने याद करना है कि वो कौन थे, जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे बॉम्बे के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे देश के 1967 से लेके 1969 तक। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोरारजी देसाई थे, चारू मजूमदार थे या श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो याद रखना है इसका आंसर क्या है, मोरारजी देसाई। प्रिवी पर्स को लेके ही मोरारजी देसाई ने क्या किया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया था, जब प्रिवी पर्स का कंसेप्ट श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने का सोचा था। क्वेश्चन नंबर 14, इन 1967 इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबलीज कांग्रेस लॉस्ट इन हाउ मेनी सीट्स। हमने बताना है जब 1967 के इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितने स्टेट्स के अंदर जो थी अपनी पावर जो थी वो लॉस्ट की थी, 5, 7, 6 या 4। तो याद रखना है हमने क्या है, कितने स्टेट थे, 7 स्टेट ऐसे थे जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी पावर को लॉस्ट किया था, और 2 स्टेट ऐसी थी जिन स्टेट के अंदर डिफेक्शन ने कांग्रेस पार्टी को सरकार नहीं बनाने दी। तो टोटल कितनी थी, 9 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15, हु इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार।
बिहार के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को किसने स्टार्ट किया? इंदिरा गांधी, कर्पूरी ठाकुर, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कर्पूरी ठाकुर है, जिन्होंने बिहार के अंदर रिजर्वेशन स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 16, विच पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज नोन एज डेंजरस डिकेड? वो कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस डिकेड बोलते हैं। अब ये डेंजरस डिकेड क्या था भाई? कौन सा टाइम पीरियड था? 1940s का, 1960s का, 1970s का या 1990s का? तो हमने इसका करेक्ट आंसर याद रखना है 1960 का। अब ये डेंजरस डिकेड था कैसे? दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई इसमें। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे पास? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे हमारे पास? लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों की 1964 के अंदर 1964 में जवाहरलाल नेहरू, 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री। दो लड़ाइयां हमने लड़ी 1962, 1965। ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है, डेंजरस डिकेड क्यों था, है ना? हर चीज का प्राइस लगातार बढ़ रहा था, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस डिकेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन? जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के बाद कौन देश के प्रेसिडेंट बने? एन संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, निंजलप्पा या मोरारजी देसाई? तो हमने याद रखना है इसका जो आंसर हमारे पास क्या है? वो वीवी गिरी है। वीवी गिरी किसके बाद? जाकिर हुसैन के बाद देश के प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एसवीडी की फुल फॉर्म हमने बतानी है, क्या है? सोशलिस्ट विधायक दल, सोशलिस्ट विनायक दल, संयुक्त विधायक दल या संयुक्त विनायक दल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है? संयुक्त विधायक दल क्या था? एसवीडी की फुल फॉर्म थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर हम चलते हैं। डैश चेंज हिज पार्टी थ्राइस इन फॉरनाइट फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट? एक पर्सन ऐसा था भाई जिसने क्या किया? कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया, फिर दोबारा कांग्रेस के अंदर चला गया और दोबारा यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चला गया। वो पर्सन कौन था? के कामराज, कर्पूरी ठाकुर, निंजलप्पा या गयालाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या याद रखना हमने? गयालाल थे, जिनका नाम, जिन्होंने एक दिन में क्या थी? 3 बार पार्टियां क्या कर ली थी? चेंज कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्लोगन डैश गिवन बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी इन 1970s? 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात करता है। वो स्लोगन क्या था हमारे पास? जय जवान जय किसान, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ या इंदिरा हटाओ? तो इसका आंसर क्या है? गरीबी हटाओ का क्या था? स्लोगन था जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, डैश केम टू एन अब्रप्ट एंड ऑन 10 Jan 1966? 1966 में किसका एंड हो गया? व्हेन ही वाज सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, जब उनका ताशकंद के अंदर डेथ होगी। कौन थे वो? नेहरू की मिनिस्टरशिप हो गई, सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई, इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई या शास्त्री जी की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमने याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कब हुई? 10 Jan 1966 के अंदर हुई। कहां पे हुई? ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ताशकंद के अंदर। तो उनकी डेथ के बाद जो थी मिनिस्टरशिप, जो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी, वो खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु? तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 23, डिफेक्शन गेव राइज टू द एक्सप्रेशन? अब डिफेक्शन से एक नया एक्सप्रेशन आया, एक नई कहावत बनी, वो क्या थी? आया राम गया राम, हिंदी चीनी भाई भाई, जय जवान जय किसान, नन ऑफ दिस। तो याद रखना, आया राम गया राम, गया लाल से आया राम गया राम क्या थी? हरियाणा से ये कहावत शुरू हुई थी। हरियाणा की पॉलिटिक्स को भी आया राम गया राम की पॉलिटिक्स कहते थे, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा डिफेक्शन होता था। तो याद रखना है, डिफेक्शन ने एक नया हमें कहावत दी, वो क्या थी? आया राम गया राम। 24, डैश वॉज द
informal name given to the group of Congress leader who controlled the party organization. हमने बताना है कांग्रेस पार्टी के उन लीडर्स को क्या नाम दिया गया था जिनका कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरी पकड़ थी। कांग्रेस हो, कांग्रेस आर, सिंडिकेट या मॉडरेट्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सिंडिकेट। कांग्रेस पार्टी के वो लीडर जिनका कांग्रेस पार्टी के ऊपर कंट्रोल था उन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ईयर 1967 इज इनकरेक्ट? हमने बताना है 1967 के बारे में कौन सी इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट पे चलते हैं। द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क ईयर इन द इंडियन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। ठीक है भाई, 1967 को हम क्या बोलते हैं? एक लैंडमार्क बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर। करेक्ट आंसर है ये। फिफ्थ जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन दिस ईयर। इस ईयर में क्या हुए? फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुए? नहीं हुए जी। फिफ्थ यहां पर क्या हुए थे? फोर्थ जनरल इलेक्शन कंट्री के अंदर हुए थे, तो फिफ्थ जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। सी नटराजन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मद्रास तमिलनाडु। सी नटराजन जो थे वो क्या थे? बने थे, क्या बने थे? हमारे पास चीफ मिनिस्टर बने थे मद्रास तमिलनाडु के। कांग्रेस वोन द लोकसभा इलेक्शन बट लॉस्ट इन द असेंबली इलेक्शन इन मेनी स्टेट। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। 7 में तो इनकी क्या थी? सरकार ने पावर लॉस्ट कर दी थी। 2 में डिफेक्शन करके इनकी सरकार नहीं बनी। टोटल 9 स्टेट थे हमारे पास। तो ये करेक्ट है। जो आंसर हमारे पास इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, हमने बताना है इनकरेक्ट में क्या है। ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। लाल बहादुर शास्त्री वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 94 टू 1966। ठीक है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने और 1966 में उनकी डेथ होगी। पहला ठीक है। द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 वाज फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज ने मिलके क्या बनाया था? ग्रैंड अलायंस बनाया था। तो ये भी हमारे पास क्या है? सही है। सी ऑप्शन, द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन द इंस्टॉलेशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज द प्राइम मिनिस्टर बाय एंश्योरिंग हिज इलेक्शन। अब यहां पे क्या था? हमने याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का इलेक्शन नहीं हुआ था। उन्हें सभी लोगों ने एक मत से सहमति बनाकर देश के प्रधानमंत्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये गलत है। यहां ये कह रहे हैं कि हमने वहां पर क्या करवाया? इलेक्शन करवाया पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड ने। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। प्रिवी पर्स वाज द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन हेरिडिटी गिवन टू देयर रूलर्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास गलत है। आपसे रॉन्ग पूछा गया तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है? रॉन्ग बनता है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी, और थर्ड सी हमारे पास रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। हमने इनमें से क्या करना है? करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हम चलते हैं लाल बहादुर शास्त्री फेज 1965 इंडो पाक वॉर। क्या इन्होंने इंडो पाक वॉर को फेस किया? किया भाई, पहला ऑप्शन हमारे पास ठीक है। ठीक है जी। सेकंड, लाल बहादुर शास्त्री वाज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर 1962। क्या इंडो चाइना वॉर जब 1962 हुआ? नहीं, क्योंकि वो तो 1964 के बाद प्रधानमंत्री बने थे देश के। He gave the slogan of जय जवान जय किसान। ठीक है, उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ठीक है। इंदिरा गांधी ऑब्जेक्टेड ऑन सिंडिकेट सपोर्ट टू द लाल बहादुर शास्त्री। ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लाल बहादुर शास्त्री को सभी ने एक सहमति से देश के प्रधानमंत्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था। उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन सही बनता है वो क्या बनता है? फर्स्ट बनता है। तो इसका आंसर फर्स्ट का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले, द पॉलिसी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म वाज गिवन बाय के कामराज। क्या पॉलिसी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म के कामराज ने दी थी? तो ये हमारे पास क्या हो गया? वही गलत हो गया। तो हमने क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना। तो ये ऑप्शन के कामराज ने नॉन कांग्रेसिज्म की पॉलिसी नहीं दी थी। नॉन कांग्रेसिज्म की पॉलिसी जो थी वो हमारे पास किसने दी थी? वो राम मनोहर लोहिया ने दी थी। सेकंड पे हम चलते हैं, न्यू कांग्रेस आफ्टर द स्प्लिट केम टू बी नोन एज द कांग्रेस ओ। नहीं, नई कांग्रेस। जब 1969 में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई
तो उसके बाद एक कांग्रेस ओ, एक कांग्रेस आर बनी, और जो नई कांग्रेस थी वो क्या थी, कांग्रेस आर थी। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये ओ बोल रहा है नई कांग्रेस को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज द लीडर ऑफ सिंडिकेट। सिंडिकेट का जो लीडर थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थे, ये भी गलत है हमारे पास। फिर द ऑफिशियल कैंडिडेट बाय द कांग्रेस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन 1969 वाज एस संजीवन रेड्डी। जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस के पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, क्या वो 1969 में एन संजीवन रेड्डी थे? तो सही है ये। तो गलत क्या है हमारे पास, हमने क्या बताना है इसके अंदर, इनकरेक्ट बताना है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, यहां वाइस प्रेसिडेंट की जगह हम प्रेसिडेंट करेंगे, मिस्टेक होगी। क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है, बताना है कौन से इवेंट पहले फिर कौन से। सबसे पहले हम चलते हैं स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी। 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे हमने पीछे पढ़ा, कांग्रेस पार्टी दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। कौन से था वो, एक थी कांग्रेस ओ और एक कौन सी थी हमारे पास, कांग्रेस आर। ठीक है, याद रखना हमने। तो नई वाली क्या थी, श्रीमती इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर थी, और पुरानी वाली कांग्रेस ओ थी। ठीक है, 1969। इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इमरजेंसी कब लगाई, 1975 के अंदर। फिफ्थ जनरल इलेक्शन देश के अंदर कब हुए, 1971 के अंदर हुए। अपॉइंटमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज द प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर कब बने, 1964 में, आफ्टर द डेथ ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने इसको लाइन में लगाना है। सबसे पहला इवेंट हमारे पास कौन सा हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा, फोर्थ है। तो फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद हमारे पास थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आंसर पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना है। फिर वही क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रैंड अलायंस, पीछे हमने पढ़ा 1971। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमें पता है 1952, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। भारतीय जनसंघ कब बना, ये भी हमने पढ़ा था 1951 में, पिछले चैप्टरों के अंदर। नॉन कांग्रेसिज्म का कंसेप्ट किस इलेक्शन में दिया गया, 1967 में। तो हमने याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा इवेंट बनेगा, थर्ड। तो ये थर्ड सही होगा। थर्ड के बाद हमारे पास सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, और फोर्थ के बाद फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे अगले चैप्टर की एमसीक्यू वीडियोस के साथ, जिन्हें हम फटाफट फास्ट करेंगे, जिससे हमारी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू।